हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 करवा दिया था, जाकर देख लेना। वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो तो देखते ये कैसे होगा। ये देखो तुम्हारा लेक्चर नंबर कितना है, 16 है। और याद रखना इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो क्या था, 15 था, ना कि 14, ठीक ना। ये जो लेक्चर था वो तुम्हारा क्या था, 15 था, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है तुम्हें इस एग्जांपल में कि शो करना है कि 3 इंटू रूट टू इज़ इरेशनल नंबर। इससे पहले कुछ अलग था कि 5 माइनस रूट 3 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, वैसा प्रूव करना था। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको भी वैसे ही करना, कोई बात नहीं है। हम क्या मान लेंगे, ये जो नंबर है इससे क्या मान लेंगे, वो रेशनल है। और उसके बाद उसको क्या कंट्राडिक्शन से उसका जो कंडीशन है उसको हम लोग वायलेट करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग बोल देंगे हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेट 3 रूट 2, 1 मिनट, 3 रूट 2 लिखना है। 3 रूट 2 इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। मान लिया, हाँ मान लिया मिराज भाई। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसे हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक ना। वेयर पी एंड क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीजर भी बोल सकते हो या को प्राइम भी बोल सकते हो, ठीक ना, तुम्हारी मर्जी। तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक ना। इसको क्या बोल दोगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, याद होगा तुम्हें बताया था कि जो रेशनल होगा उसको एक पार्ट एक तरफ लिखना, जो इरेशनल होगा उसे एक तरफ लिखना। तो यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट जो है वो तुम्हारा इरेशनल है, तो उसे एक तरफ लिखो। और ये वाला जो पार्ट है 3 और ये पूरा तुम्हारा रेशनल है, तो उसको एक तरफ लिखो, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को नीचे लाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी अपॉन 3 इंटू क्यू, ठीक ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या, तुम क्या कर दो, लेफ्ट साइड कर दो, ठीक है, रीअरेंज कर दो। कैसे लिख सकते हो इसको, 3 पी अपॉन 3 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2। अब देखो तुम, ये तुम्हारा जो है ये पूरा पार्ट, मैं इसे सर्कल कर दूँ किसी दूसरे पेन से, ठीक है। ये तुम्हारा जो पार्ट है, 1 मिनट, ये जो तुम्हारा पार्ट आया ये तुम्हारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये जो तुम्हारा पार्ट है वो क्या है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है। तो तुम जान लो कि कभी रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकता, तो हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा वो देख लो। क्या लिखेंगे, देखो कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, कोई अगर क्या रहेगा, रेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है तुम्हारा, रेशनल ही आता है। फॉर एग्जांपल तुम 4 को किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तुम्हारा इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा, जो कि क्या है तुम्हारा एक रेशनल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि कोशिएंट डिवीज़न को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोशिएंट, 1 मिनट, कोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ रेशनल होता है, ठीक है। ऐसे लिखना, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखना, ऑल्सो वी नो दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक ना। रूट 2 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा रूट 2 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर लिख देना। उसके बाद तुम क्या लिख देना कि चूँकि क्या हो सकता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, ठीक ना। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, 1 मिनट, इरेशनल का स्पेलिंग सही से कर दूँ मैं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, ठीक ना। ये तुम्हारा कैन नेवर बी इक्वल, रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। देयरफॉर हम क्या मानेंगे, हमारा जो एजम्पशन था कि क्या, हमारा एजम्पशन क्या था कि क्या तुम्हारा एजम्पशन था 3 इंटू रूट 2 तुम्हारा रेशनल है, वो रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट 3 इंटू रूट 2 इज़ रेशनल इज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। ये कहानी जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। जब ये रॉन्ग हो गई, जब ये रेशनल नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। देयरफॉर 3 इंटू रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है।
समझ में आ गया। और हमें यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक ना। बाई किससे लिख देना, बाई कंट्राडिक्शन, ठीक। ऐसे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाई कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये हमारा जो रेशनल की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक ना। समझ में समझेगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। अब मैं तुम्हें एक बार और इससे क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें हाईलाइट करके, ठीक है। कैसे कैसे किया हो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें 3√2 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हम 3√2 को हम लोग क्या मान लेते हैं कि इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, रेशनल को एक तरफ लिखना होता है, इरेशनल को दूसरी तरफ लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया कि रेशनल को और इरेशनल को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारा जो तुम्हारा √2 है, ये तुम्हारा √2 है, और ये जो p/3q है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। उसको मैंने एक तरफ लिख दिया, दूसरे को दूसरी तरफ लिख दिया, ठीक है। तुम क्या लिखोगे उसके बाद, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि कोशिएंट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल होता है, और √2 तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल होता है, ये हम जानते हैं। तो तुम लिख देना क्या कि √2 तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये पार्ट लिख दोगे। अब तुम क्या लिखोगे कि रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि रेशनल और इरेशनल तुम्हारा बराबर है। इस इक्वेशन को देखो, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों को तुमने बराबर प्रूव किया, जो कि गलत है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं होता है। तो यही पार्ट तुम लिख दोगे कि रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं होता, कैन नेवर बी इक्वल, ठीक ना। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट 3√2 इज रेशनल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब ये तुम्हारा अगर रॉन्ग हो गया तो तुम्हारा राइट क्या होना चाहिए कि 3 × √2 वो तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूव हो गया, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।